औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट्स को सबसे पहले मैं अपने चैनल पर वेलकम करता हूँ। अल्लाह पाक से दुआ है कि तमाम स्टूडेंट्स को जो मेरे देखने वाले चैनल पर नए हैं उनको भी अल्लाह पाक अपने अपने इम्तिहानात में कामयाब फरमाए। हमने आगाज़ किया हुआ मैथ 2-1 2D मैकेनिकल सेकेंड ईयर की, जिसमें हमने कंप्लीट कर ली हैं 2 चैप्टर और चैप्टर नंबर 3 का भी हमने आगाज़ किया हुआ है, जिसमें हमने आज जो कंप्लीट करने वो सवाल नंबर एक्सरसाइज है 3.3 का, सवाल नंबर 3 का चौथा, पाँचवा और 6वां पार्ट इंशाल्लाह। तो चलते हैं। शुरू करने से पहले मेरा नाम आकिब महमूद है और जो मेरे चैनल पर नए हैं अल्लाह पाक आप तमाम को कामयाब फरमाए। वेलकम करता हूं उनको अपने चैनल पर। तो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। सबसे पहले लिखा हुआ है कि हमारे पास इसमें जो पहले 3 पार्ट्स है उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया था कि अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए तो हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करते हैं अप्लाई। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होता है हमारे पास, लेट वाई करना हमारे पास। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या करना है, लेट वाई करना है। लेट वाई करने के बाद दोबारा स्टेप, जब दूसरा स्टेप लिखेंगे उसमें हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ चुकी है, इस वजह से करके हमने इसको क्या किया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कर लिया। ठीक है, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले स्टेप होता है हमारे पास लेट वाई। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारे पास, लेट वाई होता है, जो कि हम लेट वाई कर लिए कि साइन इनवर्स एक्स बराबर है, यानी कि होल की पावर है एक्स। ठीक है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ चुकी है, तो पहला स्टेप हमारे पास क्या हो गया कि हम लेट वाई कर लिया। ठीक है, दूसरा स्टेप होता है हमारे पास टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ताकि जो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है उसको हम क्या कर सकें, ख़त्म कर सकें। और सवाल नंबर 3 में स्टूडेंट्स याद रख लेना कि इसमें हम प्रोडक्ट रूल ही अप्लाई करते हैं, इसमें हम प्रोडक्ट रूल ही अप्लाई करते हैं। ठीक है, लॉग वाई बराबर हो जाएगा लॉग साइन इनवर्स की पावर एक्स आ गया। ठीक है, अब देखें लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर किसी बेस की पावर आ जाए तो पावर कहाँ जाती है, शुरू में आ जाएगी, यानी कि इस एक्स को उठा के मैं शुरू में लिख लूँगा एक्स लॉग साइन इनवर्स और साथ में एक्स आ गया। ठीक है, हमने क्या किया कि वेरिएबल की जो पावर थी लॉग प्रॉपर्टी के अप्लाई जब हमने किया तो उसकी पावर को उठा के हमने शुरू में कर लिया। ठीक है, तो अब हम इसके बाद डेरिवेशन को शुरू करेंगे। ठीक है, तो डेरिवेशन में हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स चलाना है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेके चलना होता है। ठीक हो गया, और इसी में से हमने फाइंड करना था डी वाई बाई डी एक्स। अगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वाई लिखा होता, लेट वाई करते जिस तरह हम लेट वाई किया, ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स हमें फाइंड होता। अगर यहाँ पर एक्स इक्वल टू कुछ लिखा होता तो फिर डी एक्स बाई जो भी विद रिस्पेक्ट टू चलता वो हम तो साथ में लेके चलते। अभी हम लेट वाई किया हो और एंगल हमारा इस वक्त एक्स की फॉर्म में है, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही लेके चलेंगे। ठीक हो गया, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा। इसके बाद लॉग के साथ भी अप्लाई कर दिया और एक्स लॉग साइन इनवर्स एक्स के साथ भी हमने अप्लाई कर दी। अब देखिए एक एक्स एक रकम है, लॉग साइन इनवर्स एक रकम है, तो ये जो एक्स है ये ए बन जाएगा और लॉग साइन इनवर्स बी बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो जो कि यहाँ पर हमने प्रोडक्ट रूल का सहारा ले लेना है। ठीक है, अब डेरिवेशन में जब भी लॉग के साथ कोई भी रकम आती है फर्स्ट टाइम तो उसको हम डिवाइड की फॉर्म में लेके जाते हैं, और जो डिवाइड की फॉर्म में लेके जा रहे होते हैं उसी का हमने अगेन डेरिवेशन ले लेना होता है। ठीक है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड की फॉर्म में और अगेन इसी का ही क्या कर लेंगे, डेरिवेशन, यानी कि लॉग के साथ जो भी रकम लिखी होगी उसको हमने डिवाइड की फॉर्म में, और जो डिवाइड की फॉर्म में जा रही है उसी का हम दोबारा डेरिवेशन ले लेना होता है। ठीक है, इक्वल टू ए डेरिवेटिव ऑफ बी, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा प्लस बी डेरिवेटिव ऑफ ए आ गया। ठीक हो गया, हमने यहाँ पर क्या किया कि हमने प्रोडक्ट रूल को हमने सहारा लिया, उसको अप्लाई कर दिया, ए डेरिवेटिव ऑफ बी प्लस बी डेरिवेटिव ऑफ ए हो गया। ठीक है, तो जिससे करके डी एक्स बाई डी एक्स हमारे पास पता है, जब भी हमारे पास सेम आ जाए डेरिवेशन में तो वो 1 के बराबर है। ठीक हो गया, 1 बाई वाई, यहाँ से हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स। अब देखें डेरिवेशन के साथ फिर दोबारा लॉग आ चुके हैं, तो जो लॉग के साथ वैल्यूज आती है वो हमारे पास डिवाइड की फॉर्म में, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स को हमने क्या किया, डिवाइड कर लिया, और साइन इनवर्स का ही दोबारा हमने डेरिवेशन ले लेना है। ठीक है, साइन इनवर्स का ही हमने दोबारा डेरिवेशन ले लेना है, और उसके बाद प्लस लॉग साइन इनवर्स सेम टू सेम इसी तरह ही लिखना है, अपने चेंज नहीं करना है। ठीक हो गया, अब इसके बाद डी वाई बाई डी एक्स 1/y इक्वल टू
अब साइन इनवर्स का फार्मूला था हमारे पास 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, साइन इनवर्स का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, यहाँ पर हम अप्लाई कर लेंगे x 1 ज़रा x साइन इनवर्स x। यहाँ पे हमने फार्मूला अप्लाई कर लेना साइन इनवर्स का, वो क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, √1 माइनस एक्स का स्क्वायर। स्टूडेंट्स याद रखिएगा फार्मूले अगर आपको आते हैं तो आपको डेरिवेशन करने में, चैप्टर 3 करने में, साइन इनवर्स या फार्मूले को हल करने में, सवाल को हल करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। जब वो फार्मूले ही नहीं आएंगे तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल बन जाएगा सवाल को करना। ठीक है, प्लस लॉग साइन इनवर्स एक्स सेम टू सेम वैसे का वैसे आ गया। ठीक हो गया। अब dy/dx इक्वल टू, मैं होल के ब्रैकेट ओपन करूंगा। ठीक है, क्यों करूंगा, इस y को उठा के यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। y को उठा के मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई करा लिया, x 1 ज़रा x हो गया। ठीक है, साइन इनवर्स नीचे लिखा हुआ है और साथ में क्या लिख लूँगा √1 माइनस एक्स का स्क्वायर, √1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस लॉग साइन इनवर्स x आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया कि इस x को उठा के 1 के साथ हमने मल्टीप्लाई करा लिया और साथ ही हमने साइन इनवर्स को भी, यानी कि आपस में हमने क्या किया मल्टीप्लाई करा लिया। ठीक हो गया, यहाँ तक स्टूडेंट समझ आ गई कि आपको स्टेप की। इसके बाद हमने करना क्या है कि इस y की वैल्यूज़ को अब हमने पुट कर लेना है जहाँ पर y लिखा हुआ है। y किसके बराबर है, साइन इनवर्स के बराबर है, तो dy/dx बराबर हो जाएगा लॉग साइन इनवर्स x आ गया और साथ में पूरी की पूरी रकम वैसे की वैसे आ जाएगी, x और साइन इनवर्स x √1 माइनस एक्स का स्क्वायर एंड प्लस इसके बाद क्या आ जाएगा लॉग, ठीक है, साइन इनवर्स x और ब्रैकेट क्लोज और स्टूडेंट से ही आपका आंसर है। हमने क्या किया कि इसकी जगह पर y की वैल्यूज़ को पुट कर दिया, बाकी सेम टू सेम वैसे कि वैसे किसी को नहीं छेड़ा हमने। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आके हमने प्रोडक्ट रूल का सहारा लिया। स्टूडेंट्स उम्मीद करूँगा यहाँ से आपको भी इस पार्ट की समझ आ गई ही होगी, क्योंकि इस वक्त हमारे पास 2x आ गए थे और दो एक डिफरेंट वैल्यूज आ चुकी थी हमारे पास, जो कि प्रोडक्ट रूल का मैं भी बता रही थी। इस वजह से करके हमने इसका प्रोडक्ट रूल का सहारा लेकर इसको हमने हल कर दिया। तो आइए चलते हैं इसके सेकेंड यानी कि इसके 5th पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास दोबारा साइन की पावर साइन आ चुकी है, यानी कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ चुकी है। तो वही सूरत दोबारा बनाएंगे जो हमने पिछले 4 पार्ट्स में बना के आ चुके हैं कि लेट वाई सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल करना है और सेकंड जो स्टेप होता है उसमें हम लॉग टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करते हैं। तो इसी तरह हमने इसको भी हल वैसे का वैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले लेट वाई कर लेते हैं इसको भी। लेट वाई बराबर है साइन एक्स की पावर साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होगा, सबसे दूसरा स्टेप होता है हमारे पास टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यानी कि अब क्या कर रहे हैं कि लॉग को हम दोनों साइड पर अप्लाई करने लगे हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा लॉग वाई बराबर हो जाएगा लॉग साइन एक्स की पावर साइन एक्स आ जाएगी। अब लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर बेस की कोई पावर आ जाए तो पावर को हम शुरू में लेके आ जाते हैं। ठीक है, लॉग वाई बराबर हो जाएगा साइन एक्स लॉग साइन एक्स। ठीक है, अब मैंने शुरू में कहा था कि सवाल नंबर जो इसका तीसरा है, इसमें हमने तमाम के तमाम सवालों में हमने कौन से रूल अप्लाई करना होता है, प्रोडक्ट रूल ही अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो अब हम इसको भी प्रोडक्ट रूल ही अप्लाई कराएंगे। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेके चलेंगे। ठीक है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेके चलेंगे। तो अब इसके बाद अगला स्टेप क्या हो जाएगा, इसके बाद अगला स्टेप जो होगा वो होगा दोनों तरफ डेरिवेशन अप्लाई करेंगे। डेरिवेशन ऑफ लॉग वाई बराबर है, इसके बाद यहाँ पर भी हमारे पास आ जाएगी डेरिवेशन, ठीक है, होल के साथ साइन एक्स की और लॉग साइन एक्स और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो साइन एक्स है ये हमारे पास इस वक्त ए है और जो लॉग का साइन है ये हमारे पास इस वक्त बी है। ठीक है, तो डेरिवेशन के साथ जब भी कोई लॉग के साथ कोई पावर जो भी आपके पास बेस बन के आती है, वैल्यूज बन के आती है, उसको हम डिवाइड की फॉर्म में कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये डिवाइड की फॉर्म में वाई आ जाएगा और अगेन फिर वाई का ही दोबारा डेरिवेशन लेते हैं। ठीक है, लॉग के साथ जब भी कोई भी वैल्यूज आती है उसको हम डिवाइड की फॉर्म में और उसी के दोबारा हमने डेरिवेशन लेना होता है। ए डेरिवेटिव ऑफ बी, ठीक है, प्लस बी प्लस बी डेरिवेशन ऑफ ए। ठीक है, ये जो ए है वो साइन एक्स है और जो बी है वो लॉग साइन एक्स है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास 1/y dy/dx इक्वल टू
साइन एक्स रह जाएगा। अब लॉग के साथ क्या लिखा हुआ साइन एक्स, साइन क्या होता है हमारे पास सबसे पहले डिवाइड की फॉर्म में, क्योंकि लॉग के साथ साइन आ रहा है ना, इस वजह से करके इसको हम डिवाइड की फॉर्म में लिख लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हमने क्या किया, डिवाइड की फॉर्म में कर लिया, और दोबारा हमने डेरिवेशन ले लेना, जो हमने डिवाइड की फॉर्म में लिखा उसी के दोबारा डेरिवेशन ले लेना। ये लॉग के साथ डेरिवेशन के साथ जब भी कोई लॉग की वैल्यूज लिखी होती है उसको हमने डिवाइड की फॉर्म में और उसी का हमने दोबारा डेरिवेशन ले लेना होता है, ठीक है। प्लस लॉग साइन एक्स, और साइन की डेरिवेशन होती है फार्मूले के अंदर, चैप्टर नंबर 3 है सेकेंड ईयर का, साइन की होती है डेरिवेशन कॉज एक्स, ठीक है। जो फार्मूला हमने याद किया था उसमें साइन डेरिवेशन क्या होती है, कॉज एक्स होती है। अब इसके बाद डी वाई बाई डी एक्स, 1/y चल रहा है साथ में, ठीक है, इक्वल टू ये साइन और ये साइन आपस में हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि दोनों डिवाइड की फॉर्म में और दोनों सेम है, दरमियान कोई प्लस माइनस का साइन नहीं आ रहा, इस वजह से करके आपने इसको कैंसिल कर दिया। यहाँ से ये साइन क्या हो जाएगा, कॉस में तब्दील हो जाएगा, क्यों, डेरिवेशन के साथ में लिखी है और साइन का फार्मूला होता है कॉस एक्स प्लस लॉग साइन एक्स और कॉस एक्स, ठीक है। अब इसके बाद हमने करना क्या, इस y को उठा के इसके साथ आके मल्टीप्लाई करा लेना, ठीक हो गया। यानी कि जो ये y लिख डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब इस y को उठा के यहाँ पर मल्टीप्लाई करा लेंगे, ठीक है, और cos x प्लस लॉग साइन x और cos x। अब y किसके बराबर है, y मैंने यहाँ पर लेट किया था कि साइन की x की पावर होल की x की, ठीक है, यानी कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल, यहाँ पर साइन वेरिएबल की पावर साइन आ गया, ठीक है। और इन दोनों में से cos x हमने कॉमन ले लेना है, cos x हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। इन दोनों में से हमने क्या किया, cos x को कॉमन ले लिया, और ब्रैकेट ओपन की, यहाँ से दोबारा शुरू की, यहाँ पर 1 बच गया और यहाँ से log साइन x बच गया हमारे पास, ठीक है। उम्मीद करूँगा कि यहाँ तक आपको पार्ट समझ आ गई होगी, और यही स्टूडेंट्स हमारा आंसर भी है, ठीक है। हमने क्या किया कि इन दोनों में से cos को भी कॉमन ले लिया और इस y की जगह पर y की वैल्यूज को हमने पुट कर लिया, तो लिहाजा यहाँ पर cos की जगह 1 बच गया और यहाँ से cos कॉमन चला गया था, तो यहाँ पर हमारे पास log साइन x बच गया, ठीक है। तो आइए चलते हैं इसके आज के लेक्चर के लास्ट पार्ट की तरफ। x की पावर है y, यानी कि वेरिएबल की पावर y, इक्वल टू के बाद दोबारा वेरिएबल की पावर y दे दी, यानी कि इसमें हमारे पास इस वक्त 2 रकमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल दे दी है इस वक्त, ठीक है। इससे पहले जो हमने 5 पार्ट किए थे उसमें सिर्फ एक ही की पावर वेरिएबल बननी थी, लेकिन इसमें उसने 2 बातें दे दी, तो इसमें हमने कोई लेट वाई नहीं करना, ठीक है। जिस तरह हमने पिछले सवाल में 5 पार्ट्स में करके आए, इसमें जस्ट डायरेक्ट चले जाना है यहाँ पे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड की तरफ स्टेप के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर शुरू करते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। log x हो जाएगा बराबर log y हो जाएगा। अब देखें बेस की पावर आ चुकी है log के साथ, तो पावर जहाँ जाती है शुरू में, ठीक है। इस तरह इसकी पावर शुरू में आ गई है, ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल और यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले y डेरिवेटिव ऑफ, सॉरी एक स्टेप कैंसिल कर गया हूँ मैं बीच में से। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लेके चलेंगे, ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लेके चलेंगे। तो इसके बाद क्या होगा कि सबसे पहले ये a है और ये हमारे पास b है, ठीक है। सबसे पहले लगा लें होल के साथ y log x इक्वल टू, यहाँ पर भी आप log लगा लें होल के साथ, ठीक हो गया ये। अब हमने अप्लाई करना है प्रोडक्ट रूल, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करके। सबसे पहले y यानी कि a डेरिवेटिव ऑफ b प्लस b डेरिवेटिव ऑफ a इक्वल टू, अब यहाँ पर भी हमने बारी बारी स्टेप बाय स्टेप करके अपना प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। ये a है और ये पूरी रकम b है, ठीक है। a डेरिवेटिव ऑफ b प्लस b डेरिवेटिव ऑफ a आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हमने करना क्या है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये 1 के बराबर है, ओके हो गया। अब हमने यहाँ शुरू करना दोबारा y। अब देखें डेरिवेशन के साथ क्या आ गई है लॉग, और लॉग के साथ कोई वैल्यूज़ लिखी है, तो जब भी लॉग के साथ कोई वैल्यूज़ आती है तो वो वैल्यूज़ कहाँ जाती है शुरू में, तो लिहाजा यहाँ पर भी हमने क्या करना है, सबसे पहले ये जो x लिखा हुआ है इस x को उठा के शुरू में कर लिया, और जो डिवाइड की फॉर्म में था उसी का हम दोबारा डेरिवेशन ले लिया, ठीक है, प्लस log x। अब यहाँ पर y है, ठीक है, बन जाएगा dy बाई dx बन जाएगा। डेरिवेशन के अंदर हमने 5 बातों के ऊपर डेरिवेशन अपने अप्लाई करनी होती है चैप्टर नंबर 3 तक, ठीक है।
वो कौन सी हैं, एक्स वाई जेड टी और थीटा। इन पांचों के अलावा जो भी, अब यहाँ पर अगर होता एक बी सी डी जो भी होता तो ये ज़ीरो हो जाता। अब यहाँ पर y था तो इसने क्या बना दी, डी वाई बाई डी एक्स बना दिया। ठीक है, पांच बातों के ऊपर, पांच चीज़ें याद रख लें कि इनके ऊपर हम डेरिवेशन अप्लाई करनी होती है। बाकी इसके अलावा जो भी आया, लेकिन उसके साथ एक्स वाई जेड ना लिखा हुआ, ठीक है, टी और थीटा, तो वो ज़ीरो के बराबर है। अगर साथ में लिखा हुआ है तो फिर हम उसी के मुताबिक हमने उस सवाल को हल कर लेना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास एक्स वैसे का वैसे यहाँ पर भी डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा, और इसी का दोबारा हम डेरिवेशन ले लेंगे वाई का, प्लस लॉग एक्स वैसे का वैसे आ जाएगा। अब इसके बाद वाई वन जर वाई बन जाएगा बटा एक्स हो गया, प्लस लॉग डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वन जर एक्स बन गया बाई बाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग एक्स बन गया। ठीक है, अब देखें इन यहाँ पर भी लॉग, ठीक है, एक्स है और साथ में डी वाई बी डी एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पर भी डी वाई बी डी एक्स लिखा हुआ है। तो इस डी वाई बी डी एक्स को उठा के आप इधर लेके आ जाए और इसको उठा के वहाँ पर चले जाए, यानी कि जिसके साथ डी वाई बी डी एक्स नहीं लिखा हुआ उसको दूसरी साइड की चले जाए, और जो जिसके साथ डी वाई बी डी एक्स लिखा हुआ है उसको उठा के अपनी लेफ्ट साइड पर लेके आ जाए। ठीक है, लॉग एक्स डी वाई बी डी एक्स माइनस एक्स बटा वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, ये प्लस में था इधर आके माइनस का हो गया। ठीक है, माइनस का y बटा x हो गया। ठीक है, y बटा x हो गया। अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ से हमारे पास log x बच जाएगा माइनस x बटा y, और यहाँ से अब हमने एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कैसे लेंगे, इसके नीचे क्या लिखा हुआ है 1, तो x को पहले उठा के 1 के साथ आप मल्टीप्लाई करा लें तो x वन जर क्या बन जाएगा, x बन गया। अब इसी x को उठा के log के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो log x बन गया, माइनस का y वन जर y बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमने क्या करना है, अपना एलसीएम ले लेना है। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम कैसे लेंगे, जिस तरह यहाँ पर 1 लिखा था मैंने, इसके नीचे क्या लिखता हूँ 1 लिखता हूँ, तो y वन जर y बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, y वन जर y, अब क्रॉस मल्टीप्लाई y log x बन गया और माइनस का x आ गया। ठीक है, इक्वल टू x log x माइनस का y ओवर x आ गया। ठीक है, यानी कि हमने इस साइड पर भी एलसीएम ले लिया, लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी हमने एलसीएम ले लिया। अब हमें क्या चाहिए, इसके बाद चाहिए सिर्फ और सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स। तो लिहाजा ये जो रकम लिखी हुई है ये इसके नीचे के डिवाइड करेंगे, जब इसके नीचे डिवाइड करेंगे 4 रकमें बन जाएंगी, 1 2 2 इसकी रकमें, तो हमने जो नीचे वाली रकम होगी ना इसको हमने उल्टा देनी है, यानी कि वाइट वाइट के फॉर्म में लिखा हुआ है, वाई को उल्टा के ऊपर लेके जाएंगे आप। ठीक है, मैं स्टेप इंशाल्लाह आपको कराऊंगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स लॉग एक्स माइनस का वाई ओवर एक्स डिवाइडेड बाय वाई लॉग एक्स माइनस का एक्स ओवर वाई। ठीक है, अब ये आपके पास कितनी रकमें बन गई हैं, 4 रकमें डिवाइड के फॉर्म बन गई है। ठीक है, तो लिहाजा ये जो आखिरी रकम है चली जाएगी पहले के साथ, और जो तीसरी रकम है चली जाएगी दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होके। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई, ब्रैकेट ओपन कर लें, इसके साथ पूरी रकम लिख लें पहली वाली, लॉग एक्स माइनस का वाई ओवर, इसके बाद एक्स लिखे, ब्रैकेट ओपन कर लें, वाई लॉग एक्स माइनस का एक्स आ जाएगा। और स्टूडेंट्स यही हमारा आज का आंसर है। 7वां पार्ट है, कहता है कि सवाल नंबर 3 के 7वां पार्ट में, अब देखें हमारे पास पिछले सवाल में था जो 6 पार्ट था उसमें इक्वल टू का साइन था दरमियान में, इसमें हमारे पास प्लस का साइन आ चुका है, तो लिहाजा हमने इसको लेट वाई करना ही करना है। ठीक है, अगर इक्वल टू का साइन देता है तो हम लेट वाई नहीं करते। ठीक है, अगर नहीं देता तो फिर हम लेट वाई करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप क्या हो जाएगा इसका, लेट वाई बराबर है एक्स की पावर एक्स और एक्स की पावर साइन एक्स। ठीक है, अब देखें दोनों वेरिएबल्स की पावर आ चुकी है, तो लिहाजा अगला स्टेप क्या हो जाएगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कर लेंगे। ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो लॉग वाई बराबर हो जाएगा लॉग एक्स की पावर एक्स प्लस लॉग एक्स की पावर साइन एक्स। ठीक है, हमने क्या किया, दोनों के साथ इधर भी और इन दोनों के साथ भी लॉग को हमने क्या किया, अप्लाई कर दिया। ठीक हो गया, अब इसके बाद लॉग वाई बराबर है लॉग की बेस की पावर आ चुकी है, तो पावर कहाँ जाती है, शुरू में, तो लिहाजा हमने शुरू में कर लिया, लॉग एक्स प्लस इसकी भी पावर शुरू में
साइन एक्स और लॉग एक्स रहेगा। अब यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी हम प्रोडक्ट रूल ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप क्या हो जाएगा, इसके बाद डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसके साथ लॉग वाई एंड अगेन इन के होल के साथ अप्लाई कर लेंगे, लॉग एक्स प्लस साइन एक्स और साथ में लॉग एक्स आ गया, ठीक हो गया। अब इसके बाद हमने करना क्या है, प्लस से पहले जो वैल्यूज है वहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। मैं एक और स्टेप बढ़ा लेता हूँ आपको समझाने के लिए। डेरिवेटिव ऑफ एक्स लॉग एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स और लॉग एक्स हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, दोनों के साथ हमने बढ़ा लिया डेरिवेशन को, ठीक है। अब डेरिवेशन के साथ लॉग की जो हर बार जो बात रिपीट हो रही है, तो वो सबसे पहले लॉग के साथ जो भी बेस होती है, यानी कि जो वैल्यूज लिखी होती जाती है डिवाइड की फॉर्म में, तो लिहाजा हमने इसको सबसे पहले डिवाइड की फॉर्म में कर लेना, ठीक है। और जो डिवाइड की फॉर्म में जा रही होती है उसी का हमने दोबारा डेरिवेशन ले लेना था, यानी कि वाई का हमने दोबारा डेरिवेशन ले लेंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ पर ए डेरिवेटिव ऑफ बी प्लस बी डेरिवेटिव ऑफ ए, ये ब्रैकेट क्लोज कर लेता हूँ मैं, प्लस अब ये जो प्लस आया वो सवाल का प्लस आया और जो पहले प्लस आया था ये फार्मूले का प्लस था। अब यहाँ पर भी हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ए डेरिवेटिव ऑफ बी प्लस बी डेरिवेटिव ऑफ ए, ठीक हो गया। अब इसके बाद 1/y dy बाई डी एक्स बन गया इक्वल टू एक्स वैसे का वैसे। अब डेरिवेशन के साथ लॉग है, अगेन वही बात, सबसे पहले एक्स क्या हो जाएगा डिवाइड के फॉर्म में और एक्स का दोबारा डेरिवेशन ले लेंगे, ठीक है, प्लस लॉग वैसे का वैसे आ जाएगा और ये 1 के बराबर है, ख़त्म हो गया, ठीक है। यहाँ से ब्रैकेट हम क्लोज कर लेते हैं, प्लस यहाँ पर हम जाते हैं, साइन सेम टू सेम वैसे का वैसे आ जाएगा, सबसे पहले ये डिवाइड की फॉर्म में और इसी का ही दोबारा हमने डेरिवेशन ले लेना होता है, ठीक है, प्लस लॉग एक्स वैसे का वैसे। साइन की डेरिवेशन होती है कॉज एक्स, ठीक है, साइन की डेरिवेशन क्या होती है, कॉज एक्स होती है, ठीक हो गया। तो अब इसके बाद ये एक्स और ये एक्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से हमारे पास क्या बच जाएगा, एक 1 बच जाएगा, ठीक है। 1/y dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक 1 बच गया प्लस लॉग एक्स बच गया हमारे पास, ठीक है, प्लस यहाँ से हमारे पास ये 1 और साइन 1 और साइन एक्स और एक्स बच गया और यहाँ से हमारे पास लॉग एक्स, उसके बाद कॉज एक्स बच गया, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, प्लस से पहले और प्लस के बाद। जब ये y को उठा के वहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे तो जो y की पहली वैल्यूज़ है उसको पहले के साथ मल्टीप्लाई करा लें, जो प्लस के बाद दूसरी वैल्यूज़ है उसको यहाँ पर आके दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करा लें, ठीक है। dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये y को उठा के यहाँ पर मल्टीप्लाई कराया तो y की जो पहली वैल्यूज़ है उसके पहली रकम के साथ मल्टीप्लाई करा लें, ठीक है, प्लस और जो y की जो दूसरी वैल्यूज़ है उसको दूसरे के साथ आप मल्टीप्लाई करा लें, साइन एक्स ओवर एक्स प्लस लॉग साथ में क्या आ जाएगा कॉज एक्स। और स्टूडेंट्स देखिए हमारा आज का आंसर है। उम्मीद करूंगा कि आपको मेरे इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। जो मेरे इस चैनल पर नए हैं सबसे पहले मैं उनको अपने चैनल पर वेलकम करता हूं। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक तमाम लड़कों को, तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम लड़कियों को कामयाब फरमाए। तो चलते हैं अपने नए लेक्चर में जिसके 2 पार्ट्स रह चुके हैं एक्सरसाइज 3.3 के और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे एक्सरसाइज के लिहाज से और फिर देन हमने इसके शॉर्ट सॉल्व की तरफ बढ़ना होगा। तो 2 में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।